दोस्तों, आज की सच्ची घटना आपको अंदर तक हिला सकती है। जिसका नाम था कृष्ण केस, वो खुद भी था एक पंडित, मंदिर में पूजा भी करता था, लेकिन उसका नाम और चित्रण थोड़ा बहुत भी उसके चरित्र से मेल नहीं खाता था। भले ही दिखने में पंडित हो, लेकिन कारनामे ऐसे कि जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के रूह कांप जाए। क्योंकि ये पंडित पहले तो एक लड़की को मारता है, उसे गद्दे में डालकर उस पर ढक्कन लगाता है और उसके ऊपर 2 ट्रक लाल मिट्टी भी डलवा देता है और उसके बाद उसी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन चला जाता है। मानो कि इससे तो भला इंसान कोई और हो ही नहीं सकता और ना ही उसने कुछ किया हो। सोचने वाली बात है कि उस पंडित ने एक 30 साल की लड़की का कत्ल क्यों किया। आखिर क्या थी इसकी और उसकी दुश्मनी। आपको पूरी सच्ची घटना, कैसे प्यार में एक लड़की पड़ी और फिर उसकी कीमत जो है उसको जान देकर चुकानी पड़ी। आप सबसे पहले स्क्रीन पर लगी इस फोटो को देखिए। माथे पर तिलक, शरीर में जनेऊ, हाथ में मोबाइल और इसने एक साधारण सी धोती पहनी हुई। यह आदमी अपने इसी वेश में हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन पर जाता है और एक अप्सरा नाम की लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि मैंने अपनी भांजी को 2 दिन पहले 3 जून को सक्समाबाद इलाके में ड्रॉप किया था, क्योंकि वहां से उसे अपने दोस्तों के साथ भद्रांचलम जाना था घूमने के लिए। लेकिन उसके बाद न तो वो अपनी सहेलियों से मिली है लड़की और ना ही अपने घर पहुंची, ऐसा पंडित पुलिस वालों को बताता है। दूसरी बात, वो कहता है कि उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस को अब उसका बयान चाहिए था, पंडित का, जो सबसे आखिरी बार में अप्सरा के पास था। पुलिस ने पंडित का बयान लिया, तब उसने बताया कि 3 जून की रात को उसने अप्सरा को अपने घर से पिकअप किया था और अपने साथ घुमाने लेकर आया और आगे उससे भद्रांचलम जाना था, इसलिए उसने उसे हैदराबाद के ही एक बाहरी इलाके शमशाबाद छोड़ दिया था। जब एक दिन यानी 4 जून को उसका फोन स्विच ऑफ आया, लेकिन इसके बाद 4 तारीख को भी वो घर नहीं लौटी और उसकी मां दोनों उसे ढूंढा, लेकिन वो लड़की मिली नहीं। अब पुलिस शुरुआती इस बयान के आधार पर जांच करने में लग जाती है। पुलिस ये देखती है कि जो भी ये पंडित बोल रहा है वो सही है या नहीं, इसलिए पुलिस इन सब बातों को उसकी मां से भी जानती है। तो उसकी मां ने भी यही बताया। पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था जो इस केस के बारे में कुछ बता सके। तब पुलिस के पास एक ही चीज थी, वो थी जहां से अप्सरा को पिकअप किया गया था और वहां जहां उसे ड्रॉप किया गया था वहां तक का पूरा सीसीटीवी फुटेज देखा जाए। तकरीबन ये पूरा सफर 23 किलोमीटर का था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये बात तो ठीक थी कि अप्सरा को वहां तक ड्रॉप तो किया गया था, लेकिन जब पंडित ने जो जगह बताई थी जहां पर उस लड़की को उतारा गया था, उस जगह को देखा गया, वहां पर अप्सरा को जहां पर छोड़ा गया था, तो वहां ऐसी कोई भी फुटेज नहीं मिली जहां अप्सरा को उसने छोड़ा था। पुलिस को पता चला कि पंडित ने उससे जो पिकअप तो किया था, लेकिन वापस उसे ड्रॉप नहीं किया था। अब पुलिस का शक केवल एक ही ओर हो रहा था, लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था। उन्होंने सोचा क्यों ना पंडित को दबाव देकर पूछा जाए, क्या पता वो ही मुजरिम हो। पुलिस ने केवल ऐसा सोचा ही था, क्योंकि बिना किसी एविडेंस के किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता था। अब एक बार फिर से पंडित को बयान के लिए पुलिस जो है बुलाती है, लेकिन इस बार पुलिस कुछ अलग ही तेवर में थी, इसलिए वो अपने बयान को बदलता है। पुलिस ने देखा कि पंडित अपने बयान से मुकर रहा है, तो पुलिस शक्ति के साथ उससे पेश आई और उसे डराने लगी, तो नाचते हुए उसके मुंह से सच बाहर आने लगा। आखिरकार उसने ये मान लिया कि उसकी भांजी यानी अप्सरा का मौत हो गई है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। फिर धीरे धीरे उसने इस मर्डर की पूरी कहानी को पुलिस के सामने उगल दिया और जब पुलिस ने पूरा सच सुना तो उनकी भी हालत खराब हो गई। पुलिस भी सोचने लगे कि जिसकी पत्नी आ रही हो, उसके 2 बच्चे हो, भगवान की पूजा भी करता हो, बाहर से पंडित हो, क्या आदमी ऐसा कोई काम कर सकता है। दरअसल अप्सरा तमिलनाडु में अपने पति के साथ रहती थी, जहां चेन्नई में उसका एक घर था। पति के साथ किसी कारणवश से उसका डिवोर्स हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी मां के घर शरू नगर हैदराबाद में आ जाती है। अप्सरा मां के घर बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि उसका अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए डिवोर्स हो गया था। इसलिए वो रोज मंदिर जाती थी, पूजा करती थी और घर का काम करती थी। अब अप्सरा का डेली मंदिर जाने के कारण उसकी मुलाकात मंदिर के पंडित से हुई। ये पंडित जी जो अप्सरा को अपनी भांजी बता रहे थे, इनका पूरा नाम अयागिरी वेंकट सूर्य था। अप्सरा रोज मंदिर जाती थी, इसलिए पंडित जी से भी उनकी रोज मुलाकात होने लगी। अप्सरा पंडित जी को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। इस दौरान उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। दोनों डेली बात करने लगे और बातों ही बातों में दोनों प्यार कर बैठते हैं। हालांकि अप्सरा को भी ये सब पता था कि पंडित जी के 2 बच्चे हैं, लेकिन अप्सरा प्यार में इतना ज्यादा खो जाती है कि वह उस पंडित जी से शादी करने का मन बना लेती है। इसी वजह से उसके साथ ट्रिप पर जाती है। सोमनाथ मंदिर घूमने चली गई। अब इतना अकेले रहना, एक साथ घूमना, होटल में रहना, और एक घटना हो जाती है और अप्सरा जो है पंडित से प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इस बात के बारे में पंडित को पता चलता है कि अप्सरा प्रेग्नेंट हो गई है, तो पंडित डर के मारे कांपने लग जाता है। वो जल्द उसे हॉस्पिटल ले जाता है और मार्च के महीने में उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है। अबॉर्शन होने के बाद उसे लगता है कि कहीं पंडित उसे छोड़ ना दे, उसे धोखा नहीं दे दे। इसी कारण से
उसे लगता है उससे शादी कर लेनी चाहिए, शादी की बात को जो है आगे बढ़ाना नहीं, क्योंकि चोरी छिपे काफी समय से मिल रहे थे, लेकिन अब वो शायद आजाद होना चाहती थी। अब वे पंडित एक बार फिर अकेले में मिलती है पंडित जी, फिर वो शादी को लेकर बातचीत करते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अब तक वो सब कुछ कर लिया था जो एक शादीशुदा इंसान करता है, केवल कमी एक शादी की थी। अप्सरा सोच रही थी कि कहीं पंडित उसे इस्तेमाल करके छोड़ ना दे, इसलिए वह उस पर शादी को लेकर दबाव बनाती है। पंडित अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसके भी 2 बच्चे थे और अप्सरा को भी सीधे मुंह मना नहीं कर सकता था। इसलिए पंडित अप्सरा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी जिंदगी में अभी तक कोई नहीं है सिवाय माँ बाप के, तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका है, लेकिन मेरे साथ मेरे एक पूरा परिवार है जो तबाह हो जाएगा। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, माँ बाप है और समाज में पूरी तरह इज्जत नीलाम हो जाएगी, लोग पंडित पर थू थू करने लगेंगे। लेकिन अब अप्सरा इस बात को समझने की जगह ये सोचती है कि ये पंडित उसे धोखा ना दे, अपने परिवार के कारण उसे छोड़ ना दे, और वो भी ज्यादा भड़क जाती है और अप्सरा उस पुजारी पर दबाव बनाती है। लेकिन अब पंडित को अपनी इज्जत की पड़ी है। अब उसके साथ प्यार किया तब उसने अपनी इज्जत नहीं देखी थी, उसने अबॉर्शन करवाया उस समय उसने इज्जत नहीं देखी थी, लेकिन जब शादी की बात आई तो इज्जत दिखने लगी। अब पंडित उसे अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगता है, उसने अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। इसलिए अब वह पंडित एक कातिल बनने जा रहा था, वो अंदर ही अंदर एक कातिल बन चुका था। वो सोचने लगा कि आखिर कैसे अप्सरा का काम तमाम किया जाए। इसलिए पंडित अब अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है, एक ऐसा डर्टी दिमाग जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया। अब पंडित इंटरनेट पर सर्च करने लगता है कि कत्ल को कैसे किया जाए। उन्होंने कई सारे आइडियाज उसे इंटरनेट पर मिलते हैं, उनमें से एक भी आइडिया उसे अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता है कि मैं एक औरत को मारने के लिए इतना क्यों सोच रहा हूँ, नॉर्मली ही मार दूंगा। ये सोचकर वो पंडित उसके घर चला जाता है और उसकी माँ को जाकर बोलता है कि मैंने और अप्सरा दोनों हम कहीं घूमने जा रहे हैं। पंडित जी की भी वहाँ पर उस इलाके में काफ़ी इज्जत थी और वह अप्सरा को अपनी भांजी मानते थे, अपनी बेटी के समान मानते थे, और अप्सरा भी उसे अन्ना कहती थी। उसकी माँ ने सोचा कि बेटी का भी मन बदल जाएगा और ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वह पहले भी उससे घुमाने लेकर जा चुके हैं। यही सोचकर पंडित जी के साथ अपनी बेटी को जाने दिया। उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी बेटी आज के बाद वापस कभी नहीं जिंदा लौट पाएगी। पंडित पहले से ही अपनी गाड़ी में 2 बड़े पत्थर रख देता है, यही सोचकर कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो उन पत्थरों द्वारा उसका सिर फोड़कर उसे मार दूंगा। लेकिन पहले तो उसके दिमाग में आया कि उस लड़की को बिना किसी खून किए मारा जाए, क्योंकि खून होने के बाद उससे सफाई भी करनी पड़ती और किसी को उस पर शक भी हो सकता है। वह गाड़ी में बैठा कर अप्सरा को जो है अपने साथ ले जाता है और एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उससे बात करता है। उस दौरान वहां पर उन दोनों का झगड़ा होता है और एक थैली के सहारे उसका मुंह दबाकर उसे मारना चाहता है। लेकिन थैली के सहारे अप्सरा को मारा जाना मुश्किल था, क्योंकि वह बचने की तमाम कोशिशें कर रही थी, उसे मार रही थी, हाथ पांव पटक रही थी। लेकिन तभी उसने कार में पड़े पत्थरों को उठाकर उसके सिर पर मारा, जिस वजह से उसके हाथों हाथ जो है उस लड़की की मौत हो जाती है। अब ये पंडित कार के सफाई करता है कार की, और लाश को वहीं पर कार में छोड़ देता है। फिर उसकी माँ के पास चला जाता है और ऐसा बर्ताव करता है कि मानो उसे कुछ पता ही नहीं हो। एक दिन तक तो अप्सरा को वो ढूंढता है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन खुद जाकर जो है कंप्लेन दर्ज करवा देता है। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद उस कार से अप्सरा की लाश को जो है गड्ढे में दफन कर देता है। कुछ समय बाद उस गड्ढे के पास जाकर देखता है तो उसे लगता है कि यहाँ से बदबू आ रही है। तब उसे लगता है कि इस बदबू को खत्म कैसे किया जाए, इसलिए वो 2 ट्रक लाल मिट्टी लेकर आता है और उस गड्ढे के ऊपर गिरवा देता है ताकि बदबू का नामो निशान खत्म हो जाए। लेकिन ये पता नहीं था कि उसकी ये चाल कामयाब नहीं होगी, पुलिस उसे पकड़ लेगी। कोई भी चोर यही सोचता है कि वह कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन अंत में उसे पकड़ लिया जाता है, और वही इस पंडित के साथ हुआ। पंडित जेल में है और जेल में पुलिस वालों को भी बोल रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, ये सब कांड मैंने जानबूझकर नहीं किया, लड़ाई में सब कुछ हो गया था। लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि अगर ये सब कुछ अचानक में हो गया तो गाड़ी में इतने बड़े पत्थर कैसे मौजूद थे, क्योंकि अगर मारने का प्लान नहीं बनाया गया तो गाड़ी में 2 पत्थर कहां से आते हैं। लेकिन फिर भी उसकी देखरेख करी जा रही है। पुलिस का कहना है कि वह सच में खुदकुशी ना कर ले, लेकिन कुछ भी बात हो सजा तो मिलना तय है। वैसे इस पंडित के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इसी प्रकार की डरावनी घटनाओं से सावधान रहे और सतर्क रहे।